ये कुत्ता हमारा नहीं है, पड़ोस का कुत्ता हमारे आ जाता है, बंदर भगाने में सहायक सिद्ध होता है। फिलहाल मैं इसके बैठा करके गेहूँ फैलाने में लगा था। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने गेहूँ की प्रोसेसिंग वगैरह दिखाई थी, और अब उसके बाद अगला काम हो जाता है गेहूँ को प्रॉपर तरीके से सुखाना। हालाँकि इसमें विनोइंग वगैरह का भी काम हुआ था, इस बीच में प्रॉपर वीडियोज़ नहीं बना पाया। तो ये अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने मढ़ाई की थी, कहना जी संडे को मैं था हल्द्वानी, मंडे को जस्ट आया हुआ था, तो आते ही प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसके बाद सुखाना सबसे बड़ा टास्क होता है। पहले भी हम लोग सुखाते थे, लेकिन पहले बंदर और लंगूरों का इतना बड़ा आतंक नहीं था, तो इसमें सुपरविजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको चौबीसों घंटे इसकी चौकीदारी करनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा भी नज़र इधर से उधर होते, कहना चाहिए साल भर की मेहनत क्या, जितना फसल के बोने में टाइम लगता है वो सब बेकार हो जाती है। इस तरह बिल्ली बैठ गई सूपे में, बड़ा ही अच्छा इसका लुक आ रहा है। फिलहाल मैं टीवी रूम पे इसलिए आया था कि थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लूँगा, लेकिन नेट आजकल इतना स्लो चला है कि कहना ही क्या। मैं अब ज़्यादातर ऑफिस के ही वाईफाई से अपलोड कर लेता हूँ। घर पे तो कोई काम ही नहीं हो पाता, तो इस तरह से इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेट से जुड़ी हुई आवश्यकता है। बाकी काम को तो खैर पेंडिंग भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं फैला लेता हूँ कि आज है रविवार का दिन, अवकाश है, तो इस 24 घंटे यहीं पर बैठना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। फैला दिया है, फिलहाल अभी शाम तक इसको भी उठा लेंगे। फिलहाल समय समय पर इसकी निगरानी भी अति महत्वपूर्ण है, और लगभग पहाड़ों में कहना चाहिए सब जगह यही काम होता है। थोड़ा बहुत जिसके यहाँ भी जितना होता है, किसी के यहाँ कम होता है, किसी के यहाँ ज़्यादा होता है। तो इस तरह से काम करते करते मुझे लग गई थी प्यास। हालांकि वीडियो में थोड़ी देर का काम लगता है, लेकिन इन सारे काम में कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं। और धूप भी आजकल थोड़ा सा अपने चरमोत्कर्ष पे है। अभी जेठ का महीना है, और इस तरह से मैं दोबारा बाहर की तरफ को आ जाता हूँ, कहीं बंदर अटैक ना करते। फिलहाल तो नहीं किया है। और ये हमने फैला दिए थे गेहूँ, गाय को फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से अंदर बांध दिया था। हालांकि पहाड़ों में कहना चाहिए फसल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सभी की होती है, तो काम उतना ही करना पड़ता है। कहने का मतलब है, अगर आपके घर में एक सदस्य खाना खाने वाला हो, चाहे पूरा परिवार खाना खाने आपको तामझाम पूरा रखना पड़ता है। गैस सिलेंडर, गैस, मसाला, इस तरह से अगर आपकी थोड़ा उत्पादन हो चाहे बहुत ज़्यादा उत्पादन हो, आपको एफर्ट्स सारे ही इंक्लूड करने पड़ते हैं। तमाम सारे लोगों के यहाँ जाना पड़ता है, तब वो आपके यहाँ आएंगे। तो लेबर की सबसे ज़्यादा समस्या होती है पहाड़ों में। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं आज पैदल ही निकल गया, क्योंकि पैदल में थोड़ा विजिबिलिटी भी अच्छी होती है। हर चीज़ का बहुत बड़ा बढ़िया कहना चाहिए वीडियोज़ बन पाता है। अगर मैं बाइक वगैरह में या जीप वगैरह में चाहता हूँ, या यातायात के अन्य साधन का इस्तेमाल करता हूँ, तो इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं बन पाती, क्योंकि सारी चीज़ तेज़ी से भागती है। हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। हालांकि मेरे उतना रेगुलर वीडियोज़ मैं नहीं डाल पाता हूँ, आई एम सॉरी फॉर डैट। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं अभी जा रहा हूँ विद्यालय की तरफ। मैं लगभग रोज़ का यही शेड्यूल होता है, फर्स्ट हाफ तक ऑफिस का काम, उसके बाद घर का काम। लगभग जितने भी मेल पर्सन हैं उनका लगभग यही होता है, जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद 3-4 बजे तक का घर आने का काम हो ही जाता है। तो ये है, पर अभी भीड़ भाड़ थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी तो है मंडे का दिन है, और सैटरडे और संडे को सड़क का यह लुक आपको नहीं दिखाई देता। तमाम सारे यातायात का शोर और लाइनों की भीड़ भाड़ अलग ही दिखाई देती है। तो इस तरह से अभी मैं पैदल पैदल ऑफिस से अपने घर की ही तरफ को आ रहा हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है, मेरे जो भी वीडियो या अथवा ब्लॉग हैं वो आपको ट्रैवल कहना चाहिए गाइड की तरह करे, ताकि अगर भविष्य में कभी आपका इस तरफ आना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको आना है। हालांकि गूगल मैप में भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैप हमारे एरिया में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, कि उतने अच्छे अपडेट नहीं होते हैं। गूगल मैप में ज़्यादातर जो ब्लॉक रोड वाले रास्ते, कई बार ये हल्द्वानी वाला रास्ता बता देता है, हालांकि वो रास्ता भी जाता है, उससे आदमी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप कभी इस तरफ को आते हैं, तिकोनिया टी पॉइंट मेन है, वहाँ से आपको 4 किलोमीटर आना, वहाँ पे हनुमान टेम्पल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप नैनीताल की तरफ जाते तो विश्व प्रसिद्ध कैची धाम तो सभी को पता है, और इसके अलावा नैनीताल है मेन सिटी। तो ये 3-4 लोकेशन है जहाँ पर आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद काफ़ी सारे हिडन प्लेस वगैरह भी है, हरीश ताल वगैरह, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ उत्तराखंड में ऐसी है जहाँ पर अभी सड़कों का यातायात, सड़कें अभी तक नहीं पहुँची है। लोगों को अगर कोई बीमार हो जाए, कोई बूढ़ा हो, चिकित्सा की सुविधा में पालकी में बैठा कर भी लाना पड़ता है। कई सारी ऐसी भी लोकेशन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं घर की तरफ आ रहा हूँ, और ये समय है विद्यालय से घर के आने का। और सामने
आने लगी पीले रंग की बसें। ये जो इस बात का सूचक देती है कि लगभग 3-4 बजे का समय है, विद्यालय के घर आने का लगभग यही समय होता है। यहाँ पे है, ये है 2 बाटी रेस्टोरेंट। एक रास्ता इसमें लेफ्ट वाला चला जाता है पैराग्लाइडिंग लोकेशन में, और दूसरा चला जाता है हनुमान टेम्पल की तरफ लेफ्ट और राइट में। पहाड़ में ज़्यादातर ऐसी लोकेशन आपको मिल जाएगी। सामने साइन बोर्ड जो मेरी उपस्थिति को यहाँ पर प्रमाणित कर रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर चौराहे नहीं होते हमारे पहाड़ों में, टी पॉइंट ही होते हैं जहाँ से आपको 2 अलग-अलग रास्ते मिल जाते हैं, और आपसे बातें करते-करते इस तरह से मूल स्थान से मैं 2-3 किलोमीटर आगे पैदल चलते-चलते आ गया हूँ। हालाँकि वीडियो में आपको ये थोड़ी ही देर का मसला लग रहा होगा, तो ये सारा एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, तो उससे सारी क्लिप्स एक में जुड़ जाती हैं और थोड़ी रचनात्मकता वगैरह भी बनी रहती है। हालाँकि अगर इसी को मैं जीप वगैरह में बैठ कर के कवर करूँगा तो सारे चित्र इतनी तेज़ी से भागते कि ये 5-10 मिनट में ही हो जाएगा, तो मैं कुछ दूरी जीप वगैरह से तय कर लेता हूँ, बाकी पैदल ही चलना ज़्यादा ठीक समझता है। ये स्कूल की छुट्टी का समय में कुछ गाड़ियाँ रुकी हैं, कुछ गाड़ियाँ आ गई हैं, ये विद्यार्थियों के इंतज़ार में रुकी हुई हैं। तो ये है पे लेक साइड का व्यू। अभी तो खैर भीड़-भाड़ कम है क्योंकि आज है पहला वर्किंग डे। मंडे टू फ्राइडे थोड़ा-सा ट्रैफ़िक का रश कम होता है। सैटरडे संडे को तो पूछा नहीं चाहिए इस तरफ को। अभी खैर स्कूल कॉलेज बंद हो जाएँगे 10-15 दिन के बाद, तो तब काफ़ी रश हो जाएगा। उस समय सड़क का यह आपको स्वरूप दिखाई नहीं देगा। एकदम से राइट में तो खैर जगह ही नहीं होती है, वोट स्टैंड वगैरह तो लेफ्ट साइड पे वाहनों की इतनी लंबी-लंबी कतार हो जाती है कि मुख्य सड़क की चौड़ाई ही बंद हो जाती है और यातायात काफ़ी ज़्यादा अवरोधित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से वाहनों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से सड़कों की संख्या नहीं बढ़ी है। सड़कें उतनी ही है जितनी हमारे विद्यार्थी जिनमें भी थी सन 84-85 एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, आज भी उतनी ही सड़क है। कहीं पर कोई चौड़ाई बढ़ी नहीं है। वाहनों की संख्या में तेज़ी से इज़ाफ़ा। इस समय आप जो मेरी लोकेशन देख रहे हैं वो तिकोनिया से भारतीय स्टेट बैंक टुवर्ड्स कराची उसी रास्ते पर लगभग 1 किलोमीटर रास्ता लंबा रास्ता पड़ जाता है। लेकिन आज थोड़ा-सा यातायात यहाँ पर अवरोधित नहीं है, एकदम क्लियर है। अदरवाइज़ अगर आप सैटरडे संडे को देखेंगे तो यही स्थान का नज़ारा एकदम अलग ही दिखाई देता है। मंडे टू फ्राइडे थोड़ा-सा ठीक रहता है, वो भी जब तक दिल्ली वगैरह के स्कूल कॉलेज खुले रहते हैं। अगर बंद होंगे तो फिर यातायात का काफ़ी सारा दबाव रहता है। तो इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यही वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और भारतीय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऑटो प्ले पर भी उपलब्ध है। डेली मोशन पर भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। Your commitment is important for us. It may improve our video quality and video content also। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय देव।